नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस यम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम आसानी से अच्छे अंकों के साथ प्राप्त हो। तो आइए हम समय न बिताते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अवक्रिया करेगी। कह रहा है कि जब धातु जल के साथ अवक्रिया करेगा, यानी धातु प्लस जल के साथ अवक्रिया करेगा, तो कौन सी गैस निकलेगी। तो उस समय हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जल यानी H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात। तो H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 1, तो 2 संबंधे 1 का अनुपात है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो श्वसन जो है एक प्रकार का उपचयन अपक्रिया है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है। तो यह आपका ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। कह रहा है किस 2Cu + O2 अपक्रिया के पश्चात 2CuO बना है। तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वह श्वेत होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है CuO + H2 अपक्रिया के पश्चात CuH2O किस प्रकार का अपक्रिया है। तो यह अपचयन अपक्रिया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा समीकरण CaCO3 अपक्रिया के पश्चात CaO और CO2 में टूट जा रहा है। कह रहा है किस प्रकार का समीकरण होगा। तो यह हमारा वियोजन होगा। क्यों वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो इसमें एक पदार्थ है CaCO3 जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट रहा है। इस प्रकार यह वियोजन अपक्रिया होगी। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित अपक्रिया में कौन सी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, ऐसी अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, इसमें Fe जो है कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को विस्थापित कर दे कॉपर को विस्थापित कर रहा है। FeSO4 + Cu बन रहा है। इसलिए यह सी जो ऑप्शन सही होगा, यही आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। अगला प्रश्न है, कह रहा है रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अर्थात वृद्धि होता है। जब ऑक्सीजन का अगर वृद्धि हो रहा है तो वह उपचयन अपक्रिया होती है। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान
अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो वह उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, यक्स तत्व का नाम बताइए। तो यह तत्व जो हो कापर है, यानी कापर का जब हम के साथ गर्म करते हैं यानी भूरे रंग के साथ गर्म करते हैं तो यह काले रंग का हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। कह रहा है Na2SO4 एक्वाटिक प्लस BaCl2 अपक्रिया के पश्चात BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया होगी। तो यह द्विविस्थापन अपक्रिया होगी। क्यों द्विविस्थापन अपक्रिया है? क्योंकि इसमें दोनों जो हैं तत्व जो हैं अपक्रिया के पश्चात एक दूसरे को विस्थापित करके तत्व को ग्रहण कर ले रहे हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला प्रश्न है, कह रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अपक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभिकारक। कह रहा है समीकरण H2 प्लस O2 2H2O एक है, तो यह संयोजन अपक्रिया है क्योंकि दोनों आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। संयोजन अपक्रिया क्या होती है उसकी परिभाषा आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं इसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ऑक्सीजन जो है जल से बाहर आता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न मैंने बीच में छोड़ दिए इस वजह से क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल वही प्रश्न पढ़ाया जा रहा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। और एक बार वीडियो कंप्लीट पूरा का पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम आसानी से निकल सके। इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट के वीडियो तथा विज्ञान के भी अन्य वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आप वहां से देख करके तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पुनः एक बार आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। कह रहा वे अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि द्विविस्थापन अपक्रिया में दोनों तत्वों के द्वारा विस्थापित करके स्थान ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है 2Mg प्लस O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। कह रहा है यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें दो मिलकर के एक का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जब एकल उत्पाद का मिलकर निर्माण करेंगे यह संयोजन अपक्रिया होगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 इसमें ऑक्सीकारक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण 2Cu प्लस O2 2CuO कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कह रहा है किस प्रकार की अपक्रिया है, तो यह आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहे अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान कहलाती है, तो यह द्विविस्थापन अपक्रिया होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहे पे जंग लगने की क्रिया जो होती है वह संक्षारण कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो जो लोहे में जंग लगने की क्रिया जो है वह संक्षारण कहलाती है। इस प्रकार ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कह रहा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो श्वसन जो है यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या कहलाती है, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। कह रहा है रासायनिक समीकरण में जल विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो जल विलयन को AQ द्वारा दिखाया जाता है, एक्वाटिक सॉल्यूशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस वीडियो में अब तक जितने हमने प्रश्न पढ़े हैं वह बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेष यह एक चैप्टर का था, पहले अध्याय का था, दूसरा अध्याय भी इसी वीडियो में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत निकट है, इस वजह से लगातार इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भले ही आप बोर्ड एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिलहाल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो है बोर्ड एग्जाम आसानी से और अच्छे अंकों के साथ प्राप्त हो। अगला प्रश्न है और अगले अध्याय से है। यह अध्याय अब प्रारंभ होगा अम्ल, क्षार तथा लवण, और इस अध्याय में ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं। इस अध्याय का प्रश्न है कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः होगा। तो अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है तो इसका पीएच मान जो है वह 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक इस ऑप्शन में डी ही है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है कह रहा है एस्टिक अम्ल तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो एस्टिक अम्ल तनु अम्ल के बारे में जो है यह एक सिरका सी गंध देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद 14 डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो पत्ती का जो रंग है काला और नीला हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो K2 SO4 यह लवण है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कह रहा लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, तो यह बैगनी रंग का रंजक जो है निकाला जाता है वह लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करने के बाद जो है Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस वीडियो में भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए जाएंगे, तो आप परेशान न होंगे, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को शामिल कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। ऑप्शन सी सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो सजातीय यौगिक क्या होते हैं, जो एक ही ग्रुप या एक ही समूह के या एक ही प्रकार के कंपाउंड अगर रखते हैं तो वह सजातीय होंगे। अगर विभिन्न प्रकार के कंपाउंड यौगिक या क्रियात्मक समूह रखते हैं तो उसे हम लोग विजातीय यौगिक कहते हैं। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर एक ही ग्रुप के हैं तो यह सजातीय आपके हो गए। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस यह आपका विजातीय है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विजातीय। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल लवण सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा दांत साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। तो यह टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और जल उदासीन भी होता है। और जिस का pH मान 7 होता है वह सभी के सभी उदासीन होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जल का pH मान 7 होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लवण का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें जो है हल्दी है यह प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो इसमें Na2O क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा, NaCO3 × 10H2O। अगला प्रश्न है, कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा चीनी का रासायनिक सूत्र होगा। तो चीनी का जो है रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोलने मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है। तो यह पीले रंग का हो जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH मान कितना होगा। तो इसका मान pH मान 7 होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है,
कह रहा है निम्नलिखित में कौन लवण होगा, तो इसमें K2SO4 लवण है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों को सफ़ेद करने के लिए CaOH ट्वाइस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा बूझा चूना है, तो बूझा चूना जो होता है CaOH का ट्वाइस होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा एस्ट्रिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, तो एस्ट्रिक अम्ल का जो है IUPAC नेम जो होता है वह एथेनाइक होता है, एथेनाइक अम्ल होता है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो OH निगेटिव जो है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इस प्रकार ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः होगा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इस चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही 7 से कम है, अर्थात 5 है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल इसमें टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा लाल पत्ता गोभी उदाहरण है, तो लाल पत्ता गोभी जो है यह प्राकृतिक सूचक है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण अब क्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर के लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लवण व जल बनते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 4 है जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता होगी, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो होगी 1×10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है, तो यह रंग इसका गुलाबी होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अवक्रिया से गैस निकलती है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, तो मेथिल ऑरेंज का जो है रंग लाल होता है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कह रहा विरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो विरंजक के लिए नौसादर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, तो जल को जो है जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नांकित में विलयनों में कौन सा सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो जिसका पीएच मान
एक होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है अम्ल वर्षा कहने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। कह रहा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है तो Na2CO3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस वीडियो में 2 अध्याय हम लोग पढ़े हैं रसायन विज्ञान का, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो इस प्रकार अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपका मन करेगा तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, परंतु अभी आपका लाभ है, इस वजह से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।